हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से करेंगे 5 MCQs अ डे कीप्स फोमो अवे। आज डे 3 है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। A lesion involving upper motor neuron of facial nerve manifests. Option A, upper half of the face normal, lower half affected. B ऑप्शन है upper half of the face affected, lower half normal. C लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस, डी राइट ऑफ द हाफ ऑफ द फेस। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर इंजरी होगी, लेशन इंजरी अपर मोटर न्यूरॉन को, तो फेस पे क्या असर पड़ेगा। तो पॉज करेंगे, खुद सोचेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपर हाफ ऑफ द फेस नॉर्मल एंड लोअर हाफ अफेक्टेड। इसका रीजन देखते हैं। क्योंकि जो अपर हाफ है, अपर हाफ ऑफ द फेस इज बायलेटरली इनर्वेटेड, रिसीविंग इनपुट फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द ब्रेन। जो अपर हाफ ऑफ द ब्रेन है, वो राइट हेमिस्फेयर से भी इनर्वेशन लेगा और लेफ्ट हेमिस्फेयर से भी इनर्वेशन लेगा। तो अगर सिर्फ एक हाफ को इंजरी होती है, तो दूसरा हाफ तो काम कर ही रहा है, तो अपर हाफ ऑफ द फेस को कोई असर नहीं पड़ेगा। पर लोअर हाफ ऑफ द फेस है, इट इज इनर्वेटेड बाय द कॉन्ट्रालेटरल साइड, opposite side of the brain. Therefore, the upper motor neuron on one side is damaged. The half of the face will still receive input from the opposite and undamaged hemisphere, preserving its function, while the lower half shows weaknesses on the opposite side of the lesion. इसका रीजन ये था। एक बार पॉज करके खुद से देख लीजिएगा फिर से, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not supplied by the superior mesenteric artery? ऑप्शन ए जेजुनम, बी अपेंडिक्स, सी असेंडिंग कोलन एंड डी डिसेंडिंग कोलन। तो ये हमने पढ़ा है, इसको खुद पॉज करके देखिएगा। इसका आंसर है डी डिसेंडिंग कोलन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सप्लाइड बाय द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। क्वेश्चन है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इट अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द abdominal aorta। ये abdominal aorta आ गया। एंड इट इज जस्ट inferior टू द origin ऑफ द celiac trunk। ये celiac trunk, ये अपनी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का ओरिजिन है। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द इंटेस्टाइन फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द duodenum थ्रू 2/3 of the transverse colon as well as the pancreas। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस देखते हैं। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है अपनी, ये रेड में जो है, ये सप्लाई करेगी। इसकी ब्रांचेस है राइट कोलिक आर्टरी, मिडिल कोलिक आर्टरी। तो जो राइट कोलिक आर्टरी है, ये अपना असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स है, और ये डिसेंडिंग कोलन। तो ये राइट कोलिक आर्टरी असेंडिंग को करेगी, मिडिल कोलिक आर्टरी करेगी ट्रांसवर्स को, और द जेजुनल एंड इलियल आर्टरीज भी है, और इलियोकोलिक आर्टरी है। जो डिसेंडिंग को करती है इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी। ब्रांचेस ऑफ मिसेंट्रिक आर्टरी भी देख लेते हैं। लेफ्ट कोलिक आर्टरी which is located retroperitoneally supplies the descending colon, or the sigmoid branches भी हैं which supply the sigmoid colon and superior rectal artery which is the terminal branch of the inferior mesenteric artery। ये तो हमारा एमसीक्यू फिर से देखेंगे। which of the following is not supplied by the superior mesenteric artery? तो descending colon is supplied by the inferior mesenteric artery। ये फिर से देखेंगे इसकी ब्रांचेस। जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ये असेंडिंग कोलन ट्रांसवर्स कोलन को सप्लाई करती है मेनली। ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। इन द मिड क्लेविकुलर प्लेन द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द लंग किसके साइड में होता है? एडजेसेंट टू फोर्थ रिब, 10th रिब, 8th रिब, 6th रिब। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6th रिब। इसका डायग्राम भी होगा। ये मिड क्लेविकुलर प्लेन आ गया। मिड क्लेविकुलर क्लेविकल के बीच में से ये मिड क्लेविकुलर प्लेन है, ये वाला। और ये डायग्राम में डायग्राम ये वाला। तो ये जो वो क्वेश्चन है, ये 6th रिब अपना क्वेश्चन है। मिड द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द लंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर
3। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। इन मिड क्लेविकुलर प्लेन द बेस, इसका होगा बेस ऑफ लेफ्ट लंग, किसके एडजेसेंट होता है, तो सिक्स्थ रिब। क्वेश्चन होगा इन मिड क्लेविकुलर प्लेन द बेस ऑफ लेफ्ट लंग इज एडजेसेंट टू सिक्स्थ रिब। कोई डायग्राम से समझते हैं, ये बेस है, ये लेफ्ट लंग आ गई है अपने बेस, तो सिक्स्थ रिब के एडजेसेंट पीछे। Function of the umbilical vein, question number 4, carry oxygenated blood away from fetus, deoxygenated blood towards oxygenated blood towards fetus, and carry deoxygenated blood away from the fetus. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरी ऑक्सीजेटेड ब्लड टुवर्ड्स fetus। ये अपना अम्बिलिकल वेन है। ये ये अपना आ गया प्लेसेंटा है, थोड़ा ब्लड है। Umbilical vein enters the abdominal region of the fetus. It carries oxygenated blood with nutrients to the fetal liver, parenchyma, and ductus venosus. Then blood flows into the inferior vena cava and foramen ovale of the fetal heart. तो umbilical vein जो है वो oxygenated blood कैरी करेगी towards the fetus। लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। All of the following muscles of the pectoral girdle are innervated by the branches of the from the brachial plexus except एक सबक्लेवियस, बी सेराटस एंटीरियर, सी रोम्बोइड मेजर एंड डी ट्रेपेजियस। इसका आंसर है ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस जो होती है एसेसरी नर्व क्रेनियल नर्व 11 अप्लाई करता है, एंड C3 C4 एंटीरियर रेमाई। जो भी प्लेक्सस है हमारी बॉडी में वो सारे बने हैं एंटीरियर रेमाई से, चाहे सैक्रल प्लेक्सस हो, लुम्बर प्लेक्सस हो, ब्रेकियल हो। Subclavius muscle is innervated by the subclavian nerve, which is also a branch of the brachial plexus. Serratus anterior, ये अपनी सेराटस एंटीरियर मसल है। सेराटस एंटीरियर हमने पढ़ा है कि वो लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो कि ब्रांच है एक ब्रेकियल प्लेक्सस की, C5 C7 रूट वैल्यू। रोम्बोइड मेजर, इट इज सप्लाइड बाय द डोर्सल स्कैपुलर नर्व, इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, C4 C5 रूट वैल्यू। रोम्बोइड मेजर का भी डायग्राम होगा ये रोम्बोइड मेजर आ गया अपना, ब्लू में शेडेड है। और ये अपना ट्रेपेजियस जो कि हमारा आंसर है। ट्रेपेजियस इज सप्लाइड बाय द एक्सेसरी नर्व क्रेनियल नर्व 11 और C3 C4 एंटीरियर रेमाई। तो ट्रेपेजियस मसल है उसका ब्रेकियल प्लेक्सस से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी।